तो गाइस अब तक हमने देखा सुबारू मरकर जिंदा हो जाता है और इस बार वो सीरियस को रोकने के लिए रायनार्ड को बुलाता है, पर हम देखते हैं रायनार्ड के आने से भी कुछ भी चेंज नहीं होता, जिस वजह से सुबारू फिर से मर जाता है। तब सुबारू बेट्रेस की मदद लेता है और हम देखते हैं इसमें एमिलिया भी उसका साथ देती है, पर सीरियस एमिलिया को हरा देती है और उसे जलाने लगती है। पर तभी कॉर्नियस आकर उसे बचा लेता है और एमिलिया को अपनी दुल्हन घोषित कर देता है। और अब आगे आखिरकार सिन आर्क बिशप ऑफ ग्रीड यहाँ पर क्या कर रहा है? शुक्र है मैं टाइम पर यहाँ पर पहुँच गया, नहीं तो मेरी दुल्हन जलकर राखी हो जाती। मुझे बाकियों को तो नहीं पता, पर अगर कोई मेरी होने वाली वाइफ को जलाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें थोड़ी बहुत ही शर्म है? मैंने तुम्हें अपना नाम बताया है तो तुम्हें सबसे पहले अब मुझे अपना नाम बताना चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये मेरी बेइज्जती है। माफ करना, मेरा नाम सुबारू है। अब तुम्हारी बकवास बहुत हो गई, तो चलो अब चलो और यहाँ से गायब हो जाओ। और कॉर्नियस पर हमला कर देती है। तब हम यहाँ देखते हैं ओटो म्यूज कंपनी के ओनर किरीताका के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि एक सोल्जर किसी को रोक रहा है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं सिन आर्क बिशप ऑफ ग्लूटनी होता है और वो सोल्जर को मार देता है। तब हम यहाँ देखते हैं सीरियस के हमले से कॉर्नियस को कुछ नहीं हुआ होता और वो कहता है, ये किस तरह की बदतमीजी है? तुम तो बोलने से पहले ही आग फेंक रही हो। क्या तुम्हें यही सिखाया गया है? मुझे पता है कि तुम दिमाग से पैदल हो, तो इसलिए मैं कुछ चीजों को इग्नोर कर दूंगा, पर अगर तुम किसी ऐसे को हर्ट करोगी जिससे मैं प्यार करता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मेरे पास बदला लेने का भी राइट होगा। बकवास बंद करो, ये बदला और गुस्सा मेरा है और ये चीज मुझे उसने दी है। ये दोनों एक साथ नहीं है। लूजवेल जरा अपना ध्यान रखो और चिंता मत करो, हम टीना का ध्यान रख लेंगे। तब लूजवेल वहाँ से चला जाता है और सीरियस फिर से कॉर्नियस पर हमला कर देती है, पर कॉर्नियस उसके हमले से बच जाता है और कहता है, क्या तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हो रहा कि तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो? तब सुबारू चाबुक से कॉर्नियस का गला पकड़ लेता है और कहता है, अपने हाथों को एमिलिया से दूर रखो। तब बेट्रिस शमैक पावर का यूज करती है जिससे कि वहाँ पर ब्लैक फोग हो जाती है, पर कॉर्नियस उसे एक ही बारी में हटा देता है और सुबारू और बेट्रिस पर हमला करने लगता है। पर सुबारू और बेट्रिस अपनी नी पावर से कॉर्नियस के आर पार चले जाते हैं। ये सब कुछ मेरी और बेट्रिस की ट्रेनिंग की वजह से है और हम इस स्पेल से किसी के भी आर पार जा सकते हैं। तब सुबारू अपने स्लोथ फैक्टर से कॉर्नियस को एक मुक्का मारता है और एमिलिया को पकड़ने जाने लगता है, पर स्लोथ फैक्टर के यूज की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता और कहता है, मैं इसे अभी भी अच्छे से यूज नहीं कर सकता। आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि लड़कियों के साथ अच्छे से रहना चाहिए? तो इसलिए मेरी दुल्हन से दूर रहो। आखिरकार तुम इसे अपनी दुल्हन क्यों कह रहे हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं इसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। चुप कर जाओ, एमिलिया मेरी वाइफ बनेगी और मैं तुम्हें इसे हासिल नहीं करने दूंगा। तो इसका नाम एमिलिया है? ये तो इस प्यारी लड़की के लिए बिल्कुल परफेक्ट नेम है। तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता है? तो आखिरकार तुम्हें इसमें ऐसा क्या अच्छा लगा जिस वजह से तुम इसे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो? इसका फेस बहुत ज्यादा अच्छा है और मेरे हिसाब से प्यार में बस यही मैटर करता है। तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। तभी सीरियस फिर से उन पर हमला कर देती है और सुबारू देखता है कि टीना वहाँ से गायब हो गई है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम ही हो। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें पहले नोटिस नहीं किया, तो तुम यहाँ थे। आखिरकार मेरा प्यार तुम तक पहुँच ही गया, तो इसलिए तुम वापस आए हो ना। मैंने कितने दिनों तक तुम्हारा इंतजार किया है मेरे प्यारे पेटल गीस। वैसे तो मुझे इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहिए, पर लगता है इसकी पहली मैजिक ट्रिक ने तुम्हारे दिमाग को धोखे में डाल दिया है। मैं इस टाइम कुछ काम कर रही हूँ, तो इसलिए अगर तुम्हारा काम हो चुका है तो यहाँ से निकलो। क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? जरा अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो कि ऐसे किसी को भी नाम नहीं दिया जाता और अंधभक्ति को एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और वैसे भी ये पेटल गीस के राइट्स का वायलेशन है। वो और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम लोग बहुत बार दिन में आई कांटेक्ट करते थे। जब मैंने गलती से उसकी कोई चीज चुरा ली थी तब भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा था। उसने मुझे मेरा नाम दिया है, वो मेरे लिए खुश हुआ है। सब कुछ उसने मेरे लिए किया है। रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए आई हो तो बाकी सभी को जाने दो। चाहे ये तुम कह रहे हो, पर फिर भी मैं इसके लिए मना करूंगी क्योंकि इतनी मुश्किल से तुम मुझे मिले हो और फिर भी तुम चाहते हो कि मैं इंतजार करूं। तुम एक स्पिरिट लड़की को अपने साथ लाए हो और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं इंतजार करूं। मैं तुम्हें जला दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम उस हाफ डेविल के पीछे हो। अगर तुम्हें उसे इतना ही प्यार है तो मैं सबसे पहले तुम्हारे सामने उसे
नहीं जलाऊंगी। मुझे माफ करना, पर हमें इसे रोकना होगा क्योंकि अब टाइम हो चुका है। तब हम देखते हैं वहाँ पर बेल बजने लगती है। तब कॉर्निस कहता है, अब फ्री टाइम खत्म हो चुका है और अब गोस्पेल के अकॉर्डिंग काम करने का टाइम हो चुका है। रुको जरा, एमिलिया को यही छोड़ दो। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये कितनी उदासी वाली बात होगी ना कि अगर दुल्हे की तरफ से कोई भी शादी में ना आए तो इसलिए मुझे बुरा लगेगा, और क्योंकि तुम इससे प्यार करते हो तो मैं तुम्हें भी नहीं बुला सकता। तब कॉर्नियस सुबारू की लात पर हमला कर देता है और कहता है, तुम मेरे साथ पहले रूड बिहेव कर रहे थे तो अब हिसाब बराबर रहा। और वहाँ से चला जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इंजरीज आई होती हैं और बेटे सुबारू को हील करते हुए कहती है, यह बिल्कुल भी फनी नहीं है, मुझे माफ करना, पर ये एक जोक नहीं है। जैसे कि मेरे प्यारे पेटल गीस ने कहा था, दर्द में ही जिंदगी अच्छे से फील होती है और लाइफ लव के प्रूफ के तौर पर एग्जिस्ट करती है। तो चलो मैं इसे तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले गोस्पेल के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। तब बेट्रेस सुबारू से माफी मांगने लगती है और सुबारू बेहोश हो जाता है। तब यहाँ मिमी कहती है, एनेस्थीसिया मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी क्योंकि मैं कल घर नहीं गई। माफ करना कि तुम्हें मेरे साथ रुकना पड़ा। कोई बात नहीं, वैसे मुझे इस चीज की चिंता नहीं है। तो क्या तुम अब अपनी माँ से मिलने जाओगे? आखिर क्या तुम ये क्या कह रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। सच में? हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तब हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ गारफिल अपनी माँ को देखने के बाद उनके घर चला जाता है और वो उसके बेटे को बचाने के लिए गारफिल और मिमी का शुक्रिया अदा करती हैं। क्या आपको ये चाय अच्छी लगी गॉर्जियस टाइगर? हाँ, ये बहुत अच्छी है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, पर आज बहुत ज्यादा अजीब बात हुई है। वैसे तो मैं अपने गेस्ट से पूछती हूँ कि उन्हें किस तरह की चाय पसंद है, पर आज मुझे पहले ही एहसास हो गया कि आपको क्या पसंद आने वाला है। मॉम, हमारे खाने का टाइम हो चुका है, क्या आप गेस्ट को वापस नहीं भेज सकती? लगता है इससे हमारे यहाँ आने की खुशी नहीं है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। प्लीज गॉर्जियस टाइगर मत जाओ। माफ करना, पर मुझे जाना होगा। तब गारफिल की मॉम कहती है, फ्रीड, तुम्हें इस तरह हमारी गेस्ट को रुकने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। तब मिमी गारफिल को लेकर वहाँ से जाने लगती है और हम देखते हैं वहाँ पर गारफिल के मॉम के हस्बैंड आ जाते हैं। तब गारफिल वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं रास्ते में उसे एल्सा दिखाई देने लगती है जो कि कहती है, तुम अपने डर से भाग रहे हो? एक रियल टाइगर के लिए तो ये शर्मनाक बात है। तब गारफिल नीचे गिर जाता है। गारफिल, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो। क्या तुम्हारा पेट ठीक है? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तब हम देखते हैं गारफिल की मॉम का नया हस्बैंड उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और कहता है, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि तुम दोनों ने मेरे बेटे को बचाया है, तो इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूँगा। तो अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या लियारा तुम्हारी वाइफ का रियल नेम है? आखिरकार इस सब का मतलब क्या है? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनका असली नाम रिशिया है? रुको जरा, आखिरकार तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में क्या पता है? मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ। लगता है मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। मैं लियारा से 15 साल पहले मिला था और उस टाइम उसकी याददाश्त चली गई थी। क्या सच में उनकी याददाश्त चली गई है? उस दिन बहुत तेज आंधी चल रही थी और मैं एक बिजनेस से अपने घर वापस जा रहा था, पर तभी मुझे लैंडस्लाइड दिखाई दी और लियारा उसी के अंदर जिंदा फंसी हुई थी। उस एक्सीडेंट की वजह से उसे कुछ याद नहीं रहा और उसके कपड़ों से मुझे बस एक टैग मिला जिसमें उसका नाम एल से स्टार्ट हो रहा था, तो इसलिए सभी लोग उसे लियारा बुलाने लगे। और क्या उसके बाद उन्होंने आपसे शादी कर ली? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। वैसे तो मुझे ये पूछने में हिचकिचाहट महसूस हो रही है, पर मुझे ये जानना है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपका लियारा के साथ क्या रिलेशन है? मेरा आपकी वाइफ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तब हम देखते हैं लियारा उन्हें ढूंढते हुए वहाँ जाती है और गारफिल और मिमी को खाने के लिए स्वीट्स देती है जिसे मिमी ले लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ मिमी कहती है, गारफिल, क्या तुम अब रोने वाले हो? आखिर क्या तुम ये क्या बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल नहीं रोने वाला। मुझे पता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम्हें टफ दिखने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। लियारा तुम्हारी मॉम है ना, क्योंकि उनकी स्मेल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। आखिर क्या तुम ये क्या कह रही हो? क्या वो सच में मेरी मॉम है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसलिए मैं उन्हें खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता। तब मिमी गारफिल के सिर पर हाथ फेरने लगती है। तब गारफिल कहता है, आखिर क्या तुम ये क्या कर रही हो? मर्द तब तक नहीं रोते हैं जब तक उन्हें सही जगह न मिल जाए, और वो जगह वुमेन की चेस्ट है। एक मर्द उस वुमेन की चेस्ट पर रो सकता है जिससे वो प्यार करता है। आखिरकार तुम्हें किससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, तो आओ और रो लो। और उसे गले लगा लेती है। तब गारफिल को अपनी माँ याद आने लगती है और वो कहता है, आखिरकार क्यों मॉम, क्यों आप मेरे बारे में भूल गई? बड़ी मुश्किल से तो मैंने आपको दोबारा ढूंढा
कहना था, पर फिर भी मैं आपको मॉम नहीं कह पाया। और जोर जोर से रोने लगता है। तो यह अगले दिन मिमी कहती है, गारफिल, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उन्हें देखना नहीं चाहते? मुझे पूरा यकीन है। वैसे मेरी कोई मॉम नहीं है तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मॉम कौन है? नहीं, उसने हम तीनों भाई बहनों को छोड़ दिया था क्योंकि हमें बड़ा करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो चलो अब वो स्वीट्स खाते हैं जो तुम्हारी मॉम ने दी है। तब वो उन स्वीट्स को खाने लगते हैं, पर तभी उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जहाँ एक लड़की कहती है, सभी बेकार से लोग मेरी बात सुनो। मैं विच ऑर्गेनाइजेशन की सिन आर्क बिशप ऑफ लस्ट कैपेला एमेराटा लुगिनिया हूँ। तो चलो मेरे सामने झुको और मुझसे भीख मांगो। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू को होश आ जाता है और प्रिसिलिया का नाइट ऑल कहता है, तो तुम उठ गए ब्रदर, लगता है तुम फिर कोई नई मुसीबत पे फंस गए हो। आखिरकार एमिलिया और बेट्रिस कहाँ है? मुझे नहीं पता कि एमिलिया कहाँ है, पर तुम्हारी वो छोटी पार्टनर लड़की वहाँ पर सो रही है। तब सुबारू भागकर बेट्रिस के पास पहुँच जाता है और उसे ठीक देखकर खुश होता है। तभी फेरिस उसके जख्म को टच कर देता है जिससे कि उसे बहुत दर्द होने लगता है। तुम्हें इस तरह यहाँ पर इधर उधर नहीं भागना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जख्मों को ठीक होने के लिए बेड रेस्ट चाहिए। जब तुम मुझे मिले थे तब तुम्हारी बहुत बुरी हालत थी। तुमने तो मुझे सच में डरा ही दिया था। तुम्हारी लात बस उखड़ने ही वाली थी, पर बेट्रिस ने इसे दोबारा जोड़ दिया और मैंने इसे हील करके सब कुछ ठीक कर दिया। तब सुबारू कहता है, बेट्रिस पक्का सो रही है ना? तुम कह सकते हो कि ये एक तरह से कोमा में है और ये इस वजह से है क्योंकि इसने अपने बहुत सारे माना को यूज कर लिया है। वो लड़का बुरी तरह से रोते हुए मेरे पास आया था और जब मैं यहाँ उसके साथ आया तो यहाँ पर चारों तरफ खून ही खून था। बहुत से लोगों की इंजरीज बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी और तब इस छोटी सी लड़की ने अपने हीलिंग मैजिक से सबको ठीक किया। ये तो सच में बहुत कमाल की है। क्या बेट्रिस ठीक है? अगर हम इसे ऐसे ही सोने देंगे तो ये पूरी तरह से रिकवर नहीं करेगी। ये बस इसलिए सो रही है क्योंकि इसके पास मैजिक कम है, तो इसलिए हमें इसे मैजिक देना होगा ताकि ये जाग जाए। मेरे पास अभी इस टाइम यहाँ पर बैठने का टाइम नहीं है। तब फेरिस फिर से उसके जख्मों को टच कर देता है और कहता है, जरा शांत हो जाओ। आखिरकार तुम उसके पास जाकर कर भी क्या लोगे? क्या तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो? माफ करना, मैं थोड़ा उतावला हो गया था। और हाँ, मेरी लात को ठीक करने के लिए थैंक यू और ऑल तुम्हारा भी थैंक यू। तब फेरिस कहता है, क्रूश और बाकी सभी लोग ऊपर हैं, तो इसलिए अगर तुम एमिलिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उनकी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तब मीटिंग में जाकर सुबारू कहता है, तो इसका मतलब ये विच ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स हेडक्वार्टर है, पर हमने म्यूज कंपनी को क्यों चुना? क्योंकि इस कंपनी का ओनर किरिताका प्रेस्टिलिया काउंसिल के 10 मेंबर्स में से एक है। क्या सच में? तब क्रूश कहती है, किरिताका बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। इस टाइम वो इवैक्यूएशन ऑर्डर में बिजी है, तो इसलिए वो हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। तो फिर शहर का क्या हाल है? पर उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें सिनार्क बिशप ही मिला था जिसने मेरी लात को चोट पहुंचाई है और एमिलिया को ले गया है? वो पक्का एक सिनार्क बिशप था। तो अगर ऐसी बात है तो हम ये मान सकते हैं कि जो ब्रॉडकास्ट हुआ था वो सच था। आखिरकार क्या हुआ है? 1 घंटे पहले एक ब्रॉडकास्ट हुआ था। तो क्या इसका मतलब सिनार्क बिशप ने सिटी गवर्नमेंट बिल्डिंग से मीडिया को चुरा लिया है? तब विल्हेम कहता है, इस टाइम उन्होंने 4 कंट्रोल टावर्स को हथियार लिया है और टावर के बाहर विच ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग लगा दिया है। अगर वाटर गेट्स खुलेंगे तो प्रिस्टिलिया कुछ ही टाइम में पानी के अंदर चला जाएगा। वो ब्रॉडकास्ट एकदम से हुआ और वो आवाज सिनार्क बिशप लस्ट की थी। रुक जाओ, क्या वो रैथ और ग्रीड नहीं था? उसने अपने आप को सिनार्क बिशप ऑफ लस्ट ही बताया है और ये ऐलान किया है कि प्रेस्टिलिया अब विच ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। तो क्या इसका मतलब यहाँ पर तीसरा सिनार्क बिशप आ चुका है? क्या सिटी में इसकी वजह से पैनिक का माहौल तो नहीं है? सिटी ने पहले ही वाटर रिलेटेड डिजास्टर की प्रिपरेशन कर रखी है, तो इसलिए पैनिक लेवल बहुत ज्यादा लो है। यहाँ के रेजिडेंट्स पहले ही शेल्टर में जा चुके हैं। आखिरकार उन सिनार्क बिशप्स को चाहिए क्या? उन्हें विच की अस्थियां चाहिए जो कि इस टाउन में है। क्या तुमने प्रेस्टिलिया के बारे में सुना है सुबारू? मुझे बस इतना पता है कि ये सिटी किसी को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। तुम बिल्कुल सही हो और ये जगह विच को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। लोगों ने विच को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी सिटी को पानी से भर दिया था और लोगों का ये भी कहना है कि तब से विच की अस्थियां यहीं कहीं हैं। तब हम यहाँ देखते हैं गारफिल और मिमी ब्रॉडकास्ट सुनकर होटल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर तभी रास्ते में गारफिल को उसकी माँ मिल जाती है जो कि बताती है कि उनके दोनों बच्चे उन्हें नहीं मिल रहे हैं और ना ही उनके हस्बैंड काम से वापस आए हैं, जिसे सुनकर गारफिल चिंता में आ जाता है। मुझे माफ कर देना कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ, पर चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक ही होगा। मेरे बच्चे और मेरे पति पक्का अपना ध्यान रख लेंगे। चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों और पति को ढूंढ कर रहूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।